उदाहरण नंबर 8 तक पढ़ लिया था। 8 में क्या था? एपी में अंतिम पद से पद निकालना, एनवा पद निकालना। सूत्र क्या था इसका? अरे जोर से बोलो। डी किसका था? माइनस का डी था। ठीक है, अब आज इससे आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये बताओ होमवर्क किया नहीं किया तुमने? सारा होमवर्क कर लिया था ना? होमवर्क में क्या जो क्वेश्चन यहाँ करवाए वही आपको घर पे जाके दोबारा करने होते हैं। तो अब आज उदाहरण नंबर 9 पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 9 सुनो। उदाहरण नंबर क्या कहता है सुनो। 1000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। 1000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज। देखो ब्याज की बात हो रही है और 1000 की क्या है? धनराशि। तो ये 1000 क्या है? मूलधन। मैंने तुम्हें बताया हो तो एक दिन मूलधन, ये पूरे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सारा कुछ बताया था। मिश्र धन क्या होता है? तो देखो 1000 क्या है इसमें? मूलधन। ये 8% क्या है? दर। ठीक है, और ब्याज की शर्त कैसी है? साधारण ब्याज है। तो ये निवेश की जाती है, मतलब कहीं पे 1000 रुपए लगाए जाते हैं। निवेश करने का मतलब कहीं पे आप उस पैसे को खर्च कर रहे हो, उस खर्च के बदले कुछ समय बाद आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, तो वो होता है निवेश करना। तो 1000 रुपए 8% की दर से आप साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित किया जाता है, यानी हर वर्ष, हर 1 साल के बाद ब्याज को निकाला जाता है कि 1000 रुपए 8% की दर से 1000 का कितना रुपए ब्याज बढ़ा। ठीक है, परिकलित किया जाता है। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? जो ये ब्याज की राशि बढ़ेगी, ये ब्याज की राशि क्या एक एपी बनेगी क्या? ये अपन को निकालनी है। कि पहले साल का ब्याज निकालेंगे, फिर दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे, फिर तीसरे साल का ब्याज निकालेंगे, फिर एक सूची बनेगी अपने प्रत्येक ईयर की, तो फिर उसको देखेंगे कि वो एक एपी बनी या नहीं बनी। यदि ऐसा है, अगर ऐसा है, कैसा? अगर एपी बनती है, अगर एपी बनती है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए, कौन से तथ्य का? उपरोक्त जो तथ्य दिया 1000 की राशि 8% की ब्याज दर, इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। यानी यूं कह रहा है कि अगर ये एपी बन जाती है तो 30 वर्ष बाद क्या ब्याज होगा, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सुनो। तो मूलधन कितना लिख सकता हूं मैं इसमें? मूलधन कितना है रे? 1000 रुपए। दर कितनी है रे? दर 8%। ठीक है, साधारण, चलो इधर सुनो। प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज। अरे साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे, ये बटा में 100 क्यों आता है? याद है ना? अरे दर प्रतिशत में होता है और इस प्रतिशत को हटाया जाता है तो नीचे क्या आ जाता है? 100। मूलधन का मान कितना? 1000 इंटू दर कितनी? 8। समय कितना? प्रथम वर्ष, मतलब 1 साल का ब्याज निकाल रहे हैं, तो समय कितना? 1 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो घटा, यहाँ कितने? 10। 10 इंटू 8 कितना रुपए? यानी प्रथम वर्ष का ब्याज कितना बढ़ा? 80 रुपए। द्वितीय वर्ष का साधारण ब्याज, द्वितीय वर्ष के लिए साधारण ब्याज, मूलधन वही 1000। अरे दर कितनी? अब भी दर तो 8 रहेगी। समय क्या हो गया अब? 2 वर्ष, दूसरे वर्ष बटे 100 बटे 100 कितना आया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 10 8 दूनी 16, 16 के 1 जीरो, यानी कितना? ब्याज पहले वर्ष का 80 रुपए, दूसरे वर्ष का ब्याज 160, तीसरे वर्ष का, तृतीय वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा? 3 बटे 100 कितना हुआ रे? 8 3 24 इंटू सॉरी 0
तो हाँ कोई बात नहीं, नी काटो तो भी चल जाएगा, दिख रहा है वो। देखो 8 या 24, 240 रुपए, यानी तीसरे वर्ष का ब्याज कितना आया? 240 रुपए। इधर सुनो, उपरोक्त शर्त के अनुसार प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के साधारण ब्याज निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार कैसे? प्रथम वर्ष का कितना? 80 रुपए। अगले वर्ष का कितना? 160 रुपए। फिर अगले वर्ष का 240। इस प्रकार अगर चौथे वर्ष का निकालें तो भी निकल जाएगा। तो फिर अपन इसको क्या करेंगे? एपी चेक करेंगे, ये एपी है या नहीं है। तो इसके लिए प्रथम पद कितना हो जाएगा वो निकालेंगे, इसके लिए डी निकालेंगे, सभी डी निकालेंगे। डी समान आया तो बोल देंगे कि एपी है। ठीक है, यहाँ तक उतारो। यहाँ तक उतार लिया ना? चलो इधर सुनो, आगे इसका क्या कर, आगे करें। सुनो, देखो इस यहाँ तक कर लिया आपने। इसके बाद देखो अगर ये एक संख्याओं की सूची है तो इसमें प्रथम पद कितना हो गया? 80। अगर इसके लिए D1 निकाले तो क्या आएगा? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना? 160। A1 का मान 160 में 80 गए तो यहाँ D का मान 80 आया। इधर भी सेम आना चाहिए, तो D2 निकालें। D2 आएगा A3 माइनस A2। A3 का मान 240, A2 का मान 160। 240 में 160 जाए तो 80। D का मान समान है, अतः उपरोक्त रुपयों की सूची एपी है। क्या है? एपी है। अगर एपी है तो उसने क्या कहा था कि अगर उपरोक्त जो शर्त है वो एपी हो जाती है तो फिर 30 वर्षों का क्या निकालना है आपको? ब्याज निकालना है, 30वां पद निकालना। कुल मिला के क्या कह रहा है? ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, इस प्रकार 30वें नंबर का पद। कुल मिला के आपको क्या निकालना है? तब 30 वर्षों बाद का ब्याज। 30 वर्षों का ब्याज मतलब A1, A2, A3 इस प्रकार कितने नंबर का चाहिए आपको? A30। A30 मतलब ये वाला। आ जाइए बात समझ में। अरे A30 कैसे निकालते हैं? क्या लिखते हैं? A1 प्लस 29 D। सिखाया ना ये? 30 आता है तो A कम D। ठीक है, और सूत्र की सहायता से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैसे? A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो करके n का मान 30 आ जाएगा, 30 में से 1 घटेगा तो अपने आप 29 आ जाएगा। तो मैं सीधा कितना लिख दूं? 29 D। A1 का मान कितना आ रहा है? 80। 29 D का मान कितना? 80। करो गुणा। 80 प्लस 29 से गुणा करो। 2 23 नहीं, हाँ सर 23 होगा ना। तुम पूरी संख्या बताओ मेरे को तो। अरे 8 नाम 0, 8 नाम 72 2 और 8 दूनी 16 23। अच्छा ये कह रहे हो क्या? हाँ। ठीक है। हाँ मैंने सोचा पीछे से। इधर सुनो, जोड़ दो इनको। कितना हुआ रे? 0 और 8, 0 और कितना हुआ? 4 और 2। उतारो। यहाँ तक उतार लिया ना? इसमें नीचे लिखोगे अतः 30 वर्षों बाद
अतः 30 वर्षों बाद ब्याज की राशि, अतः 30 वर्षों बाद ब्याज की राशि, 30 वर्षों बाद ब्याज की राशि 2400 रुपये होगी। 30 वर्षों बाद ब्याज की राशि कितने रुपए होगी? 2400 रुपये होगी। लिख लिया? चलो इसके बाद उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 को देखो, सुनो क्या कह रहा है। इस प्रकार इबारत वाले क्वेश्चन है, आगे अध्याय में भी आएंगे अपने, तो वहां पे भी देखो किस प्रकार ये एपी बनाते हैं, किस प्रकार एपी होती है, फिर इसको करते हैं। देखो, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में कितने पौधे हैं? 23 पौधे हैं। फूलों की कोई क्यारी है, उस क्यारी में अलग अलग पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में अलग अलग संख्याओं में पौधे हैं। तो पहली पंक्ति में कितने पौधे हैं? 23 पौधे हैं। दूसरी पंक्ति में 21 पौधे हैं। कितने पौधे कम हो गए? 2 पौधे कम हो गए। दूसरी क्यारी में कितने पौधे हैं? दूसरी क्यारी में कितने पौधे हैं? 21। तीसरी पंक्ति में कितने? 19। फिर 2 और कम हो गए, इत्यादि। इस प्रकार आगे तीसरी पंक्ति आई, फिर दूसरी आई होगी, फिर इस प्रकार पंक्ति आती जा रही है। उसकी अंतिम पंक्ति में पता नहीं, अंतिम पंक्ति जो भी है वो कितने नंबर की है, और उसकी अंतिम पंक्ति में कितने गुलाब के पौधे हैं? 5। अंतिम पंक्ति में जो पौधों की संख्या है वो कितनी है? 5 है। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि देखो, पहली पंक्ति का दे दिया आपको मान, दूसरी पंक्ति का मान दे दिया आपको, तीसरी पंक्ति का दे दिया, और एक किसका मान दिया आपको? अंतिम पंक्ति का। मतलब अंतिम पद दे दिया आपको, किसका मान दे दिया? an का। किसका मान दे दिया? an बराबर कितना? 5। अपन किसका मान निकाल लेंगे? n का। जैसे वो सवाल किया था ना अपन ने, -81 था, फिर उसका पद कितना आया था? 35 आया था। सेम वैसा ये कि अंतिम पंक्ति में कितने पौधे हैं? 5। तो सुनो कैसे करेंगे। उदाहरण नंबर कौन सा? 10। फूलों की प्रथम पंक्ति में पौधे, प्रथम पंक्ति में पौधे कितने हैं? 23। इस प्रथम पंक्ति को A1 भी लिख सकते हो तुम, तो कितने आ जाएंगे यहाँ? 23। फिर द्वितीय पंक्ति में पौधे A2 लिख सकता हूँ इसको, कितने रहे? 21। तृतीय पंक्ति में पौधे कितने रहे? 19। इस प्रकार आगे बढ़े तो अंतिम पंक्ति है एक, अंतिम पंक्ति में पौधे, इसको क्या लिख सकता हूँ? एन। क्या लिख सकता हूँ? एन। और इसमें कितने पौधे हैं? 5। ठीक है, आ जाएगी की बात। यहाँ पे अपन क्या करेंगे? डी निकालेंगे, और क्या निकालेंगे? देखो, प्रथम पद तो कितना हो गया? 23। क्या हो गया? 23। डी का मान निकालें, D1 निकालें। A2 माइनस A1, A2 का मान कितना? और A2 का मान 21, और A1 का मान 23। कितना आया? -2। बहुत से सोच रहे हैं 2 आएगा, -2 आएगा। ठीक है। D2 का मान कितना आएगा? A3 माइनस के A2, A3 का मान कितना? 19। A2 का मान कितना? 21। यहाँ से मान कितना आया? -2। D का मान क्या है? D का मान समान है, अतः यह एक एपी है। अगर यह एपी है तो क्या नाम है? अपन 5 जो अंतिम पंक्ति उसमें 5 पद है वो n निकालेंगे। चलो यहाँ तक उतारो, सुनो इधर, यहाँ तक उतार लिया। इसके बाद देखो, आपके अंतिम पंक्ति में an का मान कितना है? 5। तो अपन यहाँ लिखेंगे, चूंकि an बराबर कितना है आपके पास? 5। आपको an का मान पता है, A1 प्लस n माइनस 1 × D, ये होता है, जानते हो इस चीज को आप। तो इसके स्थान पे ये लिख दें आप
A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 5। क्या आपके पास A1 का मान है क्या? ये रहा, कितना है 23 प्लस n, अरे ये तो निकालें कितनी पंक्तियां हैं, n का मान ही तो निकालेंगे, तो n माइनस 1। डी का मान है कि आपके पास कितना है माइनस के 2 इक्वल टू 5। 23 माइनस 2 n से गुणा होंगे तो माइनस के 2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 को 1 से करोगे तो 2 बराबर के 5। 23 प्लस के 2 प्लस के तो कितने हुए 25 माइनस के 2n बराबर के 5। और ये 5 इधर आएंगे तो किसके हो गए माइनस के, ये 2n इधर गए तो किसके हो गए प्लस के 2। 25 और 5 25 में से 20, 25 में से 5 गए तो 20 बराबर के 2n। अरे n का मान कितना आ गया 20/2, n बराबर कितनी आ गई 10। कुल मिला के उस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं 10 पंक्तियां हैं, और अंतिम पंक्ति में कितने पौधे हैं 5 है। आ जाइए बात समझ में, पहली पंक्ति में 23 थे, फिर 21 थे, 19 थे, इस प्रकार पंक्तियां घटती गई और अंतिम पंक्ति में पौधे घटते गए। अंतिम पंक्ति में कितने 5 पौधे हैं, और अंतिम पंक्ति कितनी है 10वें नंबर की पंक्ति। उतारो यहाँ तक उतार ही लिया। चलो लाइन लिखो, अतः फूलों की क्यारी में, फूलों की क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं। फूलों की क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं। फूलों की क्यारी में अतः कुल कितनी पंक्तियां हैं 10 पंक्तियां हैं। चलो इसके बाद 5.2 तो सभी उदाहरण हो गए अपने, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं 5.2 में। अब 5.2 में देखो अलग अलग क्वेश्चन है, इनको करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो, निम्नलिखित सारणी में, एक सारणी दी हुई है आपको, सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। आपको अलग अलग जगह पे कुछ खाली जगह दे रखी है, वहां पे आपको बढ़ना होगा। हर एक खाली स्थान मतलब हर एक आपके एक सवाल बन जाएगा। जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी, एनवा पद ए है ने, मतलब आपको देखो ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और एन दे रखा है। इनमें कहीं जगह कुछ खाली होगा तो अपन को सूत्र की सहायता से निकाल के बढ़ना होगा। देखो पहला देखो 5.2 का पहला देखो, इसमें पहले में ए का मान कितना दे रखा है, तो मैं 7 दे रखा है। डी का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और आपको एन का मान यानी कुल पद कितने हैं 8। एन का मान कितना दे रखा है 8। आपको निकालना क्या है एन, एन का मान खाली था ये निकालना है आपको। तो एन का, चूंकि आप सूत्र जानते हो एन बराबर क्या होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही होता है। तो जो मान है आपके पास ऊपर तो एन निकालना है आपको। ए का मान कितना 7, एन का मान कितना 8 माइनस डी का मान कितना 3, ठीक है। 7 प्लस ये गेट आया तो कितना आया 7 इंटू 3, 7 या 21 कितना आ रहा है ये 21 और 7 28, यानी अंतिम 8वां पद कितना है 28, ठीक है। ये कर लोगे। दूसरा भी देख लो 7 का 7 ही। दूसरा भी देखो, दूसरे में A1 का मान कितना है माइनस के 18। फिर आपको डी का मान निकालना है, और आपको क्या दे रखा है एन का मान कितना है 10। एन का मान दे रखा है या कुछ 0, अंतिम पद कितना है 0। चूंकि एन बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो मान दे रखा है वो भर दें। एन का मान कितना 0 भर दिया, A1 का मान माइनस के 18 प्लस n का मान कितना है 10 माइनस का 1, डी का मान निकालना है तो डी को डी रहने दो, ठीक है। आ जाएगी बात समझ में। सुनो ये माइनस 18 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के। 10 में से 1 गया तो 9, और 9 को डी से गुणा करोगे तो 9d। आगे की बात समझ में। 18 इधर आए प्लस के, 10 में से 1 गया 9, 9 को डी से गुणा करोगे 9d।
सुनो डी का मान निकालना है ना, तो 18 बटे क्या हो जाएगा 9, तो डी का मान कितना आ गया 2। डी का मान कितना आया 2। तीसरा भी कर दे क्या तुम कहो तो, चलो तीसरा भी करते हैं। सुनो तीसरा क्या कह रहा है, A1 का मान बोलना तो, अरे नहीं है A1 का मान क्वेश्चन मार्क, अरे फिर डी का मान तो दे रखा है -3, डी का मान -3, फिर इसके एन का मान कितना दे रखा है 18, एन का मान -5, चूंकि एन बराबर A1 प्लस n -1 इंटू डी, एन का मान कितना -5, A1 का मान निकालना है, एन का मान 18 माइनस का 1, डी का मान दे रखा है क्या -3 दे रखा है, निकाल -5, ये A1 18 में से 1 गया तो 17, ठीक है 17 को 3 से गुणा करो, 17 थे 51 कहीं के माइनस के, तो इस प्रकार आ जाएंगे। सुनो ये -5, ये 51 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के 51, आ जाएगी बात समझ में। और A1 51 प्लस माइनस -51 से 5 गए तो 46, बड़ी संख्या कहेंगी ये प्लस की, तो 46 कहेंगे प्लस की, यानी A1 का मान कितना आ गया 46, प्रथम पद आ गया। चलो उतारो, सुनो इधर, इन जो भी अभी एक और सवाल आएगा, इन सवालों में क्या है देखो, एक सूत्र है अपने पास कुल मिला के, अभी तक एक ही सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है n बराबर A1 प्लस n -1 इंटू डी, एक सूत्र है, इस सूत्र में 4 राशियां हैं, एक तो n 1 2 3 और 4 राशियां हैं, 4 में से वो ऑलवेज 3 देगा आपको, कितनी देगा 3 राशियां देगा, चौथी आपसे ऑलवेज पूछेगा, इस प्रकार होगी। हर एक में देखो 4 बातें हैं, 4 में से कोई एक गायब पर रखी है और बाकी 3 आपको दे रखी होती है। सुनो पहले में क्या था, देखो A1 दे दिया, D दे दिया, N दे दिया, N पूछ लिया, तो जहां आप सूत्र लिखो, सूत्र में जो दे रखा है ऊपर, तो D दे रखा है, N दे रखा है और A दे रखा है, सोल्व करोगे तो N का मान, अब इसमें देखो, इसमें आपको D पूछ लिया, बाकी A दे दिया, N दे दिया, N दे दिया, तो N का मान रखा, इधर A1 रखा और N का मान रखा, मामला आप सोल्व कर ही सकते हो। इसमें देखो, इसमें आपको क्या दे दिया, देखो प्रथम पद भी पूछ लिया, परंतु प्रथम पद के अलावा आपको क्या दे दिया, डी दे दिया, एन दे दिया और एन दे दिया। तो इस प्रकार सूत्र में टोटल 4 बातें, 4 अननोन राशियां, 4 में से कोई सी भी 3 देगा और एक आपसे पूछेगा, कोई सब कर सकते हो ना आप। तो इसके अलावा अगर और भी आ जाए, जरूरी नहीं है यही आए, बन के कोई और सवाल आ जाए, संख्या चेंज करके आ जाए तो कर लोगे ऐसा सवाल। एक और रह रहा है, देखें उसमें बोलना तुम मेरे को क्या क्या चीजें हैं, दो रह रहे क्या। सुनो इधर, इसका चौथा A1 कितना आ रहा है -18.9, डी का मान 2.5, फिर N का मान आपसे पूछ लिया, N का मान 3.6, और यही है। इधर सुनो, चूंकि N बराबर A1 प्लस n -1 इंटू डी, क्या दे रखा है वो पढ़ते हैं, n दे रखा है, क्या दे रखा है 3.6, A1 का मान